रूम का क्या हाल किया हुआ है, इतना बेस। क्यों, क्या हुआ? मेरे रूम को सब ठीक ठाक तो है। ये देखे, ये क्या, आप भी जो है ना। नाजिया प्लीज तुम रहने दो, जमाल बाबा मेरा रूम ठीक से मैनेज कर लेते, प्लीज छोड़ दो। साली मतलब आधी घर वाली। अब इस हिसाब से मेरा फर्ज बनता है ना आपके सारे काम करना। जितने दिन से मैं आपके काम करूंगी ना, जमाल बाबा थोड़ी करेंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो काफी मैस हुआ हुआ था रूम में, तो मैं रूम सेट कर रही थी। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, ये काम आपका नहीं जमाल बाबा का है, और वो पापा के सारे काम देख लेते हैं। मुझे तो यज़दानी जी ने कहा था, इसलिए मैं कर रही थी। लेकिन तुम्हें अगर बुरा लगता है तो मैं नहीं करती हूँ। तुम अभी के अभी इस लड़की को अपने घर भेजो। सोनू क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ तो वो जो पापा के कमरे में जाके अपनी बेतकल्फी दिखा रही है वो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये लड़की बहुत चालाक है। मैं ही बेवकूफ थी जो उसे नहीं पहचान सकी। लेकिन फहद, मुझे अब इसका सारा चक्कर समझ आ रहा है। कैसा चक्कर? फहद, मैंने बहुत बार नोट किया, ये बहाने बहाने से पापा के करीब रहने की कोशिश करती है। मलिया, तुम्हें भी नाजिया के साथ मेरा वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्या मतलब? देखो मलिया, जिस तरह मैं अपनी मामा को लेकर नाजिया को बर्दाश्त नहीं कर रहा था ना, उसी तरीके से अब तुम कॉन्शियस हो रही हो महनाज को लेकर। मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि वो पापा से बात करती है। फहद, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। नाजिया मुझे। मलिया मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा मेरे पापा हैं। जब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सका, पापा को भी महनाज से कोई नहीं दूर कर सकता। परेशान मत हो प्लीज। ये रंग तुम पे बहुत जचेगा बेटा, देखना इंशाल्लाह। हाँ यज़दानी भाई के कॉलेज जरा बात करें। खैरियत, क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? जानी ना, बात करें तो सही। जी अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत तो है? आपने फोन किया है? यज़दानी भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ है? अम्मी क्या हुआ है? कुछ बोलें तो सही। क्या क्या हुआ है? क्या बोल रहे हैं वो? मेरी महनाज की किस्मत फिर इसको धोखा दे गई। मतलब क्या हुआ अम्मी? यज़दानी भाई ने महनाज से शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया। ऐसे कैसे अम्मी? रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? शादी सर पे। और अम्मी आपने उनसे पूछा क्यों नहीं? वो रिश्ता क्यों खत्म कर रहे हैं? क्या पूछती मैं उनसे? इतनी बड़ी बात करती उन्होंने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो आवाज ही उड़ गए। अम्मी आप प्लीज रोए मत। आपको पता है ना आपकी तबीयत खराब हो जाती है। रो नहीं तो फिर क्या करूं बेटा? मुझ पे तो बैठे बैठा इतनी बड़ी क़यामत टूट गई। अच्छा अम्मी प्लीज रोना तो बंद करें। आप कम से कम उनको कॉल करके उनसे वजह तो पूछें कि उन्होंने ऐसा किया क्यों है ऐन वक्त पे। अम्मी इस बार तो मुझे तुम्हारी तरफ से ना पूरा यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी। अम्मी को संभाल, मैं पानी लेकर आती हूँ। प्लीज रोना बंद करें अम्मी। अब क्या होगा? हम तो सबको दावत भी दे चुके थे।
हाय अल्लाह, अब कितनी बदनामी होगी ना हमारी। अब हम क्या कह के मना करेंगे लोगों को? अम्मी ऐसे कैसे सब कुछ हो जाएगा? आप उनके घर जाएं और उनसे बैठ के बात करें और उनसे पूछें कि आखिर वजह क्या है ये सब करने की। मलिहा के सामने बात कीजिएगा अम्मी। नहीं भाईसा, मुझे नहीं लगता कि मलिया को पता है। अगर उसे पता होता तो वो मुझे जरूर बताती, मुझे जरूर बताती। मैं तभी तो कह रही हूँ आप उनके घर जाएं और जाके मलिहा को सारी बात बताएं और उनसे पूछें क्या हुआ है। नहीं बेटा, तुम मलिया का फोन मिला के दो जल्दी से। पापा, आप ही ने तो शादी की शॉपिंग करने से साफ इनकार कर दिया है, तो अब आप ही को मेरे साथ चलना होगा। आप तो उनकी पसंद बहुत अच्छे से जानते हैं ना। पापा वैसे आप जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि मलिया के आजकल तेवर ठीक नहीं है। इसकी बात ना मानी ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, अब किसी शॉपिंग की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है पापा? अभी तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। मलिहा, मैंने महनाज से शादी का इरादा बदल दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुमने सुना है। भाई कैसा मजाक है? ये झूठ नहीं, सच्चाई है। मैं अब महनाज से शादी नहीं कर रहा। फहद, ये क्या कह रहे हैं? तुम इन्हें समझाओ ना कि इनकी इस हरकत से मेरी बेवा माँ और मेरी बहन की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तुम समझाओ ना पापा को। जो भी हो, मैं अपना फैसला अब नहीं बदलूंगा। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। फहद, तुम बात करो ना उनसे। हे अल्लाह, तो मेरी बच्ची की। अम्मी वो कॉल ही नहीं पिक कर रही है, रिंग भी हो रही है लेकिन फिर भी कॉल नहीं पिक कर तुम रही। दोबारा मिलाओ फोन उसे। किससे फोन मिला रही हूँ? मलिहा को। तुम्हें किसी को फोन मिलाने की जरूरत नहीं है। महनाज, पागल हो गई हो तुम? मलिया को कॉल नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि उसके ससुर हमारा तमाशा बनाने पे क्यों तुल गए? अम्मी, तमाशा तो आप लोग मेरा बना रहे हैं। जिस शख्स ने शादी से इनकार कर दिया तो मलिया से कहलवा के सिफारिश करवानी है, हाथ पैर जुड़वा रहे कि प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हाथ पैर कौन जोड़ रहा है? कम से कम बैठ के बात करना तो हमारा हक बनता है ना। कोई हक वक्त नहीं बनता। जो रिश्ता खत्म खत्म। और अगर वो शादी मुझसे नहीं करना चाहते ना तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कितनी आसानी से आप कह रही हैं रिश्ता खत्म तो खत्म। अम्मी की हालत देखिए, बदनामी के डर से उनका क्या हाल हो रहा है। अम्मी, आप क्या चाहती हैं? जो शख्स शादी का कह के मुकर जाए उसके गले में जबरदस्ती बांध कर मुझे सिर्फ लोगों की खातिर, दुनिया की खातिर मुझे उसकी नजरों में गिराना चाहती है। जबरदस्ती कौन सी? उन लोगों ने खुद हमसे तुम्हारा रिश्ता मांगा था। मैं तो जरूर पूछूंगी, हक बनता है हमारा। खुद मांगा था ना, खुद ही खत्म कर दिया। तो अब आप भी भूल जाइए। भूल जाए? कैसे भूल जाए? ये कोई हलवा है जिससे खा लिया और भूल जाए? नहीं, मैं तो जरूर जवाब लूंगी उनसे। हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। अगर थोड़ी भी इज्जत है ना आपकी नजरों में मेरे लिए, तो आज के बाद इस मौजू पे इस घर में बात नहीं होगी। और अगर आपने मेरी बात का मान नहीं रखा, कसम खा के कहती हूँ खुद को तकलीफ दूंगी। अम्मी, अम्मी पानी पिए। अम्मी प्लीज पानी पिए। संभालिए खुद को अम्मी। नुमान बेटा, क्या तुम्हारी माँ इतनी बुरी है कि तुम उसे सजा देने के लिए छोड़कर ही चले गए?
कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने वो वक्त कितनी मुश्किल से गुजारा है। सारी गलतियां आपकी नहीं थी, कुछ कसूर मेरा भी था, जिसकी सजा के तौर पर सारा और उसका बच्चा मेरे नसीब से छिन गया। और फिर अशर, पता नहीं फायदा को मैं जिंदगी भर देख सकूंगा या नहीं। जब मैं भी कभी अशर को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद इस घर की वो वाहिद रौनक था जिसमें मुझे तुम नजर आते थे। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि एक माँ के लिए उसके औलाद की जुदाई क्या होती है। बस इसीलिए मैंने अपना दिल मजबूत करके फायजा को उसकी औलाद लौटा दी। ठीक किया आपने। शायद इसी तरीके से हम अपने गुनाहों का कफारा कर सकें। तो मान बेटा, तुम मुझे कोई भी सजा दे लेते, मुझसे जिंदगी भर बात ना करते, लेकिन इस तरह छोड़ के तो ना जाते। ये मेरे लिए बहुत कड़ी सजा थी बेटा। ने बहुत ज्यादती की मेरे से। क्यों छोड़ के गए थे तुम मुझे इस तरह? मुझे तो लगा था मैं जिंदगी भर अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। क्योंकि मामा, मैं अपनी जिंदगी का आधा अधूरा बोझ नहीं उठा सकता था। और जब मुझे पता चला कि आप लोग फायसा को लेने जा रहे हैं, तो मैं खुद को सजा देने के लिए निकल पड़ा। और मैं चाह रहा था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, क्योंकि इस आधे अधूरे बोझ के साथ मैं फायदे के सामने नहीं आ सकता था। वो तो बला हुसैन का, जो वक्त पर आ गया और उसने मुझे बचा लिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किंजा के लिए उसको बद्दुआ दूं या तुम्हारे लिए दुआ। मम्मा, मैंने वहां इतने दिन गुजारे, मैंने जहन को देखा है। उसने जो कुछ किंजा के साथ किया उस पर वो शर्मिंदा था। वो चाहता है कि वो किंजा से माफी मांगे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। प्लीज आप किंजा से एक दफा बात करके देखें कि वो जहन को माफ करते हैं। ठीक है, मैं करूंगी उससे बात। मामा, अब आपको आपका बेटा मिल गया, मुझे कहाँ लिफ्ट करवाएंगी आप? अच्छा, तो तुम क्यों जेलस हो रही हो? जल नहीं रही हूँ, मैं बस ये बताने आई थी कि पापा खाने पे वेट करें। अरे बेटा चलो, आज तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं खाने पे। बहुत दिनों के बाद उन्होंने इस तरह की फरमाइश की है, वरना वो तो अपना खाना पीना सब भूल चुके थे। चले फिर, पापा वेट करें। जी मामा, ये लीजिए लीजिए, और ये अपनी दवाइयाँ खाइए। मैं नहीं खा रही ये बदमजा सी दवाइयाँ बेटा। क्यों नहीं खाएंगे आप ये मेडिसिन? मामा, आपको ये मेडिसिन तो खानी पड़ेगी ना। देख रहे हो ना मान, तो अब तुम आ गए हो ना, तो मामा कह रही मेडिसिन भी नहीं खाएंगी। भाई जाहिर है मेरा बेटा आ गया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे नहीं जरूरत इन दवाइयों की अब। मामा, लेकिन मेडिसिन तो खानी पड़ेगी ना, ये कोर्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा और डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा चेकअप के लिए। हरगिज नहीं, डॉक्टर के पास तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मान, तुम ही समझाओ ना मामा को। ओके मामा, आपको डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए जाना होगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी माँ को पहले की तरह फिट देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरी एक शर्त है। जी बोलिए। मैं एक शर्त पे जाऊंगी कि तुम मुझे लेकर जाओगे डॉक्टर के पास। ठीक है, मैं अपनी प्यारी सी मामा को खुद लेकर जाऊंगा, बस खुश। अच्छा चले फिर, इस बात पे मेडिसिन भी खा ले। अब तो खानी होगी। ये लीजिए। पकड़ो। अब खुश हो? जी। पापा, ये क्या बात हुई कि आप मुझे वजह नहीं बताएंगे? आप इतनी आसानी से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। आपको मुझे वजह बतानी होगी कि मेरी बहन को आप किन गुनाहों की सजा दे रहे हैं। पापा, वैसे मलिया बात तो ठीक कर रही है। इतना बड़ा फैसला कर लिया आपने और आप वजह नहीं बता रहे। वजह जानना तो उसका हक है।
फहद, मैं तुम लोगों को हर बात बताने का पाबंद नहीं हूँ। आप क्यों होंगे पाबंद? क्योंकि आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपके लिए तो मेरी बहन एक बेजान खिलौना है कि आपका जब दिल चाहा रिश्ता जोड़ लिया और जब दिल चाहा रिश्ता तोड़ दिया। मलिया डियर, शादी ब्याह तो दिल के फैसले होते हैं। इन पर जबरदस्ती करने से इंसान का अपने नुकसान होता है। अब अगर यजदानी जी इस रिश्ते को जोड़ना नहीं चाहते तो तुम इनके साथ क्यों जबरदस्ती कर रही हो? आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है। बच्ची नहीं हूं मैं, मुझे सब नजर आ रहा है कि पापा ने ऐसा फैसला आपकी वजह से किया। मलिया, तुम नाजिया पे गलत इल्जाम लगा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है पापा, वरना आप मुझे इस बात का जवाब दें कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि कल तक तो आप मेरी बहन के पीछे दीवाने बने फिरते थे और आज आपने अचानक रिश्ता तोड़ दिया। जवाब देना मुझे। खाला, देखिए कैसे नुमान के जाते ही घर कितना खाली खाली लग रहा है। हालांकि इतनी ज्यादा बातें भी नहीं किया करता था और मैं भी मोस्टली काम में बिजी रहता था, लेकिन फिर भी उसके जाने का भरपूर एहसास हो रहा है। हाँ बेटा, इंसान की फितरत है। अगर वो कोई परिंदा भी पाल ले ना तो उसके बिछड़ने से उदास हो जाता है। नुमान तो फिर भी आपके अपने, इसलिए तो आपको उनकी याद आ रही है। और वैसे भी इस घर में गिनती के ही तो लोग हैं। हाँ तो बेटा, आप चाहो तो इस घर की रौनक वापस ला सकते हो। और वो आई थी ना तो उसी दिन आपको रोक लेना चाहिए था उसे। और मैं अगर उस वक्त घर में होती ना तो कभी भी नहीं जाने देती किंजा को। आप किंजा की बात कर रही हैं? हाँ हाँ बेटा, तो और कौन है हमारे घर की रौनक? प्लीज खाला, भूल जाएं इस बात को। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देख ली है मैंने। नहीं बेटा, मैं तो कहती हूँ कि फिर तो तुमने औरत की मोहब्बत को पहचाना ही नहीं। मैं जब पहली बार किंजा से मिली थी ना, मैंने जब ही उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देख लिया था। वो पहले जैसा प्यार करती है तुमसे अभी भी, लेकिन छुपाना चाहती है, और यूं कहो कि छुपा भी नहीं सक रही ठीक से। क्या कह रही हैं खाला आप सच कह रही हैं कि किंजा आज भी मुझसे मोहब्बत करती है? हाँ बेटा, और ये बात मैं अपने तजुर्बे की बिना तुम्हें बता रही हूँ कि किंजा ना सिर्फ ऊपर से पत्थर की बनी हुई है। अगर तुमने प्यार से उसे एक बार भी बुलाया ना तो वो मोम की तरह पिघल जाएगी। जानती हूँ कि मैंने आपसे छोटी चीज नहीं मांगी थी, लेकिन आपने फिर भी मुझे मायूस नहीं किया। जब हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया है, फिर क्या मुश्किल और क्या आसान। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, मैं जानती थी कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आज यकीन भी हो गया। महनाज, तुम्हारी ये खुशी मैंने खुद को सबके सामने गिरा कर पूरी की है। क्या मतलब? तुम क्या समझती हो जो कुछ मैंने किया है छोटी बात है? नहीं, जो मैंने किया है उसके बाद तुम्हारे घर का हर फर्द मुझसे नफरत करेगा।
चल कोई बात नहीं, मैं अपनी मोहब्बत के इम्तिहान में तो पूरा उतराना। बस अब तुम दुआ करो कि कुलसुम बहन मुझे माफ कर दे। भूल जाए? कैसे भूल जाए? ये कोई हलवा है जिसे खा लिया और भूल जाए? नहीं, मैं तो जरूर जवाब लूंगी उनसे। कोई बात नहीं, मैं अपनी मोहब्बत के इम्तिहान में तो पूरा उतराना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। इस लड़की ने तो मेरे हाथ पांव बांध के रख दिए हैं। अगर मैं नाज की बात मानती हूँ तो भी नुकसान है, नहीं मानती तो भी। अम्मी आपको आप ही की बेतु की बातों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वो सिर्फ आपको डरा रही है। भला ये क्या बात हुई? उन्होंने इतनी बड़ी हरकत कर दी और कोई इनसे बात भी ना करे। नहीं फायजा, महनाज डरा नहीं रही है। भूल गई हो, मेरी जिद की वजह से वो पहले भी अपने आप को नुकसान पहुंचा चुकी है। नहीं, मैं अब ये खतरा नहीं ले सकती। लेकिन समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। अच्छा ठीक है ना, आप परेशान ना हो। आप ही के पास रुके, मैं इनके ससुराल जाके कुछ करती हूँ। और अगर महनाज को पता चल गया तो? अम्मी आप बात संभाल लीजिएगा ना, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अम्मी अच्छा रो रहा है, मैं उसे देख कर आती हूँ। पता नहीं मेरी महनाज के साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी उसको कोई खुशी मिलने लगती है तो कोई ना कोई मुसीबत आकर उसकी खुशी को निगल लेती है। मैंने फैसला कर लिया, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अरे मलिया, मेरी बात तो सुनो। मैं पापा से बात करूंगा, क्यों गुस्सा कर रही हो? क्या बात करोगे तुम पापा से? तुम बात कर चुकी हो ना उनसे, और तुमने जवाब भी सुन लिया था। फाहद, मैं तुम्हें पहले दिन से ही कह रही थी कि ये नाजिया इस घर में कोई खेल खेल रही है, लेकिन तुमने मेरी बात का एतबार नहीं किया। अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है ना, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। यार उस बेचारी को क्यों बीच में लेके आ रही हो? इसमें उसका क्या कसूर है? अच्छा, वो बेचारी है तो फिर तुम्हारे पापा इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने अचानक ये रिश्ता क्यों तोड़ा? तुम्हें पता है वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि यही सच है। अच्छा जो भी है ना, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम प्लीज बैठो यहाँ पे आराम से। मैं इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी, और ऐसे घर में तो बिल्कुल भी नहीं जहां मेरी बहन के साथ ये सलूक किया गया। किसी लड़की की ऐन वक्त पे शादी टूटना पता है कितनी बड़ी बात है फाहद, लेकिन ये तुम और तुम्हारे पापा तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा को रिश्तों से खेलने की आदत है। अच्छा बस करो, तुम मेरे पापा के बारे में बात कर रही हो, मैं इससे ज्यादा और नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं ऐसे ही बात करूंगी फाहद। तुम्हारे पापा को मैंने अपने बाप का दर्जा दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया मेरे साथ, मेरी बहन के साथ? तुम सोचो, मैं जाके अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी कि उन्होंने रिश्ते से क्यों इनकार किया है? बताओ बताओ, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी? हाँ मलिया, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? मलिहा, तुम कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा घर है। मैं पापा नहीं हूं, और मेरे साथ ये दाव खेलने की कोशिश भी मत करना। तुम तो दिल से ही चाहती हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, ताकि इस पूरे घर पर तुम राज कर सको, है ना? मलिहा, तुम गलत समझ रही हो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। तुम अगर चाहती हो मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी इस घर से, लेकिन प्लीज तुम फहद को छोड़ के मत जाओ, ये तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, तुम वाकई चाहती हो कि मैं इस घर से ना जाऊं, तो ठीक है, तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। ये क्या कह रही हो तुम?
वही जो तुम सुन रहे हो फहद। यानी कि तुम इस घर में मेरी मोहब्बत की वजह से नहीं रहना चाहती, बल्कि एक शर्त पे रहना चाहती हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ फहद, इस घर में या तो ये लड़की रहेगी या फिर मैं। फैसला तुम्हें करना है। मैं अपना सामान पैक कर लूं। भाई तमन्ना, जब से नौमान वापस आया है ना, तुम बहुत फ्रेश और अच्छी लगने लगी हो। क्या मतलब? इससे पहले क्या मैं अच्छी नहीं लगती थी? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा है, तुम तो सदाबहार हो। वैसे सुल्तान, मेरी बीमारी ने आपसे मेरी एक शिकायत दूर कर दी। कौन सी शिकायत? मुझे हर वक्त शिकायत रहती थी ना कि आप बिल्कुल मुझे तवज्जो नहीं देते हैं और मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। जब से मैं बीमार पड़ी हूँ, आपने बहुत मेरा ख्याल किया है। तमन्ना, अब तो तुम खुश हो ना, नौमान वापस आ गया है। जाहिर है मेरा बेटा लौट कर आ गया, इससे ज्यादा और मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है। वैसे सुल्तान, दोनों बच्चों के घर मेरी वजह से खराब हुए हैं। मुझे इन दोनों को दोबारा से आबाद करना होगा। आप इसमें मेरा साथ देंगे ना? तमन्ना, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं, बस तुम इस घर की खुशियां वापस ले आओ। मेरा तो दिल उड़ता है अपने बच्चों की अधूरी जिंदगी देखकर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सुल्तान, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। मैं जा रही हूँ। नाज़िया, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ और आप मुझे रोकेंगे नहीं। देखे ना पापा के पापा, आंटी ना ये घर छोड़ के जा रही हैं। प्लीज उनको बोले ना वो ये घर छोड़ के ना जाए, प्लीज। हेमन बेटा, आंटी कहीं भी नहीं जा रही है। नाज़िया, जाओ प्लीज, अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं रुक सकती, वरना मलिहा ये घर छोड़कर चली जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसका घर खराब हो। प्लीज मुझे जाने दें। चलो मेरे साथ, चलो बेटा, आओ आओ नाज़िया, चलो। हाँ भाई, क्या हो रहा? पापा, अरे बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठो। वैसे ये है चीटिंग। पापा, मैं समझा नहीं, कैसे चिढ़ेंगे? पर मैं तो तुम्हें देखकर खुश हो गया था कि अब मैं लंबा आराम करूं, लेकिन तुम तो इतने सेल्फिश निकले, खुद ही आराम किए जा रहे हो। मेरा तो कुछ ख्याल ही नहीं है तुम्हें। तो ठीक है, आप ही बता दें कि मैं क्या करूं। क्या करूं? क्या मतलब है भाई? बूढ़े बाप का एहसास करो भाई, ऑफिस ज्वाइन करो ताकि मैं तुम्हारी माँ के साथ वर्ल्ड टूर पे जा सकूं। ओके, जैसा आप कहें, मैं एक काम करता हूँ, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ। आप मामा को लेके जाएं, एंजॉय करें, वर्ल्ड ट्रिप करें। गुड, ये हुई ना बात। भाई तमन्ना, मैं तैयारी करो वर्ल्ड टूर पे चलने की। बिल्कुल ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। मैं और तुम्हारे पापा वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ काम करने हैं। कौन से काम? भाई वो मुझे और तुम्हारे पापा को ही पता है। ओह, तो इसका मतलब है कुछ सीक्रेट है, हाँ? यही समझ लो तुम। मलिहा, जब मैं एक बार बता चुका हूँ कि नाज़िया का इस बात से कोई वास्ता नहीं है, फिर बार बार तुम इस पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? बस कर दे पापा, आप और कितना झूठ बोलेंगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप नाज़िया की वजह से मेरी बहन को धोखा दे रहे हैं, वरना आप अपनी बहू के आगे इसको मत रोकते। रिया, तुम पापा से इस तरह बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं इनसे ऐसे बात? ये सब कुछ कर सकते और मैं सच भी नहीं बोल सकती?
मुझे तो आज एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी मासूम बहन के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा की, लेकिन आप इस लायक नहीं हैं, क्योंकि जो शख्स अपनी बेटी का नहीं हो सका ना, वो किसी और का क्या होगा। मारो मुझे। क्या हुआ, रुक क्यों गए? मारो ना, मारो। फहद, क्या हरकत है ये बेटा? देख लिया ना पापा आपने, बस इसी की कमी रह गई थी। खैर अब मेरा यहाँ रुकने का कोई जवाब पैदा नहीं होता, इसलिए मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। मलिहा, ये तुम्हारा घर है, तुम इस तरह छोड़ के कैसे जा सकती हो? आप मेरे रुकने की शर्त अच्छी तरह जानते हैं, इसके लिए आपको नाजिया को यहाँ से निकालना होगा। मुझे पता था आप ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं इमन को अपने साथ लेके जा रही हूँ। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो। चलो चलो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप बहुत गंदी हैं, आप मुझे मारेंगी ना। मैं नहीं जाऊंगी। तैयार हो गई? जी बेटा, देखभाल के बात करना, बात बिगड़नी नहीं चाहिए। आखिर वो मलिया का ससुराल भी है ना, बात को संभाल लेना बेटा, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं सब समझती हूँ। मैं आराम से ही बात करूंगी, आप बस आप ही का ख्याल रखिएगा। उसको क्या देखूं, अभी देख कर आई हूँ, अपने कमरे में गुमसुम बैठी भी है। जाहिर सी बात है अम्मी, सुन भी तो कितना बड़ा हुआ है ना उनके साथ। अच्छा तुम बस जल्दी से निकलो और देखो बेटा, बात को संभाल लेना। हाँ, आप दुआ करें, बस ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। अम्मी इस वक्त कौन आ गया है? हाँ पता नहीं, काफी देर से कोई दरवाजा बजा रहा है। ये मोहल्ले का वही शैतान बच्चा, आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, हर वक्त तंग करके रखता है। तो वैसे ही इतना परेशान है, ऊपर से इस बच्चे ने तंग करके रखती है। आ रही हूँ, सबर। कौन? मलिहा, तुम यहाँ इस वक्त? क्यों, मैं अपने घर नहीं आ सकती? क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये मलिया बेटा, ये सूटकेस के साथ क्यों आई हो तुम? क्योंकि मैं फहद को और उसके घर को हमेशा के लिए छोड़ के आ गई। मलिहा, अम्मी, मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब मैंने आपके घर में आने का सोचा। काश मैं यहाँ नहीं आती, कम से कम आपका हंसता बसता घर तो नहीं उजड़ता। ज़िया, तुम खुद को क्यों जिम्मेदार समझ रही हो? तुमने कुछ नहीं किया है। फहद की गलती है, अगर ये हरकत ना करता तो गुस्से में मलिहा घर छोड़ के ना जाती। पापा आप ठीक कह रहे हैं, जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, लेकिन जिस तरीके से उसने आपसे बात की वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं किस तरह ये सब कुछ बर्दाश्त करता? बेटा, तो वो मेरा और मलिहा का मामला था, मैं हैंडल कर लेता। तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? अब देखो तुम्हारी हरकत से बात कितनी खराब हो गई है। बात मेरी वजह से ही बिगड़ी है, लेकिन वजह तो आपकी खामोशी है पापा। फिर आप बता क्यों नहीं रहे कि महनाज को आपने अचानक? फहद, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, तुम बार बार इस बात को निकाल लेते हो।
क्योंकि आपकी खामोशी की वजह से मेरा और मलिया का घर बर्बाद हो रहा है। क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं तो तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं। फिर पापा आप जाके कुलसूम आंटी से बात करें ना, उन्हें बताएं कि ये सब कुछ एक गलतफहमी थी। प्लीज आप ये करें ताकि मैं मलिया को वापस लेके आ जाऊं। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मेरा भी एक फैसला है। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि क्या वजह हुई है ये सब कुछ करने की, तो तब तक मैं मलिया को वापस नहीं लेके आऊंगा। फहद, ये क्या बात हुई? बस ऐसा ही है, आप जो भी समझे। मेरा आखिरी फैसला है। फहद, तुम क्या कह रहे हो बेटा? फहद, सुनो बात। फहद को आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे सोचना चाहिए था पहले से कितने परेशान है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मलिया से बहुत प्यार करता है वो, इसलिए उसकी जाने की वजह से चिड़चिड़ा हुआ। मैं देख लूंगा उसे। एक्सक्यूज मी। अच्छा ना, चुप करें, खुद को संभालें। इतनी मुश्किल से अम्मी को हमने संभाला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अभी तो मैं महनाज और फायजा का घर बसाने की कोशिश में थी, और अब तुम भी इस तरह अपना घर छोड़कर आ गई बेटा। तो और मैं क्या करती अम्मी? उस घर में मेरे साथ और आप ही के साथ जो सुलूक हुआ है, मैं कैसे रह सकती थी वहां? और आपको पता है, जब मैंने पापा से ये पूछा कि आपने आप ही से रिश्ता क्यों तोड़ा है, आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, जैसे उनकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या बात हुई? एक तो रिश्ता तोड़े, ऊपर से वजह भी ना पूछो उनसे। बेटा, अगर तुम्हारे ससुर तुम्हारी बात नहीं सुन रहे थे तो तुम्हें फहद से बात करनी चाहिए थी। इस तरह अपना घर छोड़ के तो नहीं आना चाहिए था। अच्छे घरों की लड़कियां इस तरह के काम नहीं करती बेटा। क्या बात करती मैं फहद से? उसने तो जो मेरे साथ किया है ना, वो तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। फहद ने क्या किया है? आप ही उसने नाजिया की वजह से मुझे मारने की कोशिश की है।